हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम विभिन्न प्रकार के रेखा युग्मों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं और तिर्यकछेदी रेखाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एक रेखा है जैसे ये, और ये एक रेखा इसको काट रही है किसी बिंदु पर। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वो कहलाती है प्रतिच्छेदी रेखाएं, और जिस बिंदु पर वो काटती हैं वो कहलाता है उनका प्रतिच्छेदी बिंदु। इसको हम किस तरह से परिभाषित करते हैं, देखिए, जब दो रेखाएं परस्पर किसी बिंदु पर काटती हैं तो वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। पर ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वह प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। वह क्या कहलाता है? प्रतिच्छेद बिंदु। तो इस तरह से अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए प्रतिच्छेदी रेखाओं की या प्रतिच्छेद बिंदु की, तो आपको ये लिखना है। तो यहाँ पर चित्र भी आपके सामने है और उसी के अनुसार आपको ये परिभाषा लिखनी है। तो पहली परिभाषा हमारी होगी प्रतिच्छेदी रेखाओं की। दूसरी हमारी होती है तिर्यकछेदी रेखा। तो तिर्यकछेदी रेखा की परिभाषा किस प्रकार कर सकते हैं, ये भी हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब एक हमको ऐसी रेखा खींचनी है जो दो या अधिक रेखाओं को, जैसे आपने एक रेखा खींची, ये दूसरी रेखा ये है, ये रेखा इसको काट रही है, तो ये कहलाएगी इसकी तिर्यकछेदी रेखा। ये जो रेखा है ये कहलाएगी तिर्यकछेदी रेखा। तो परिभाषित किस प्रकार करेंगे? एक ऐसी रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तिर्यकछेदी रेखा कहलाती है। तो ध्यान रखना, परिभाषा में लिखा हुआ है भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वो कहलाती है तिर्यकछेदी रेखा। तो आपको आकृति दी हुई है सामने, इसमें आप पहचान कर सकते हैं कि कौन सी तिर्यकछेदी रेखा है। ये दोनों रेखाएं हमको दी हुई है, और एक ये रेखा देखिए यहाँ कर रही है प्रतिच्छेद और एक यहाँ कर रही है, तो अर्थात ये इनकी है तिर्यकछेदी रेखा। ऐसे ही यहाँ पर अगर दो से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, तीन, तो वो उसको तीन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। तो चित्र में देखिए, ये L और M दो रेखाएं हैं और P है इनकी तिर्यकछेदी रेखा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बार फिर इस बिंदु पर और इस बिंदु पर, दो बिंदुओं पर वो उसको कर रही है प्रतिच्छेद, अलग अलग बिंदु है। तो इस तरह से हमको पहचान भी आनी चाहिए कि तिर्यकछेदी रेखा जो होती है वो अन्य रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है।
जैसे एक चित्र है अपना, एक चित्र और बनाते हैं, उसमें आपको पहचान करनी है कि वो तिर्यक छेदी रेखा है या नहीं है। तो इसमें आपको रेखाएं दी गई हैं, जो अब चित्र बन रहा है इसमें देखिए आपको रेखाएं दी गई है। एक रेखा है P और इसको दो रेखाएं ऐसे कर रही है प्रतिच्छेद, देखिए ढंग से यहाँ पर ये M है और ये N है। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो इस आकृति में दिख रहा है हमसे पूछा गया कि क्या P इनकी तिर्यक छेदी रेखा है या नहीं है। तो देखिए P रेखा इन दोनों रेखाओं को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात P रेखा M और N की तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। यहां रेखा P रेखाओं M व N की तिर्यक छेदी रेखा नहीं है। तो ये तिर्यक छेदी रेखा क्यों नहीं है, ये आप देखिए। क्योंकि ये एक ही बिंदु पर, जो एक बिंदु है इस पर ही प्रतिच्छेद कर रही है। और एक अन्य चित्र दिया गया हमको, ये रेखाएं दी गई है उसमें, और एक रेखा दी गई है ऐसे। तो देखिए इसको नाम दिया है A, इसको नाम दिया है B और इसको नाम दिया है C। तो इसमें भी हमको जांच करनी है कि इनमें तिर्यक छेदी रेखा है या नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो रेखा A है ये B और C को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, अर्थात रेखा A, B व C की तिर्यक छेदी रेखा है। तो पहले में तो हमने लिख दिया, हमको प्राप्त हुआ कि नहीं है, और दूसरे में रेखा A रेखाओं B व C की तिर्यक छेदी रेखा है। अब हमको एक आकृति दी गई है, इसमें दो रेखाएं दी गई है L और M। इनको एक रेखा कर रही है प्रतिच्छेद, तो उसको हम बोलेंगे तिर्यक छेदी रेखा, जिसको हमने लिखा है P से। तो अब हम देखते हैं कि तिर्यक छेदी द्वारा कौन कौन से कोण बनाए जाते हैं, जिन रेखाओं को वो रेखा काटती है उनके साथ में। तो देखिए जैसे पहला हमारे कोण है अंतः कोण। अंतः कोण का मतलब होता है जो अंदर की ओर बनते हैं वो कहलाते हैं अंतः कोण। तो यहाँ पे देखिए अंतः कोणों में कौन कौन से कोण आने वाले हैं। जो हमने रेखाओं को काटा है, दोनों रेखाओं को, उसके जो बीच में बन रहे हैं देखिए 3, 4, 5 और 6, ये कहलाएंगे अंतः कोण। तो आप इनको लिख सकते हैं कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6, अंतः कोण हो गए। इसके बाद में तिर्यक छेदी रेखा ने काटा, और जो रेखाएं हैं दोनों, उन दोनों रेखाओं के जो बाहर की ओर बन रहे हैं कोण, L और M के बाहर की ओर, वो कहलाएंगे बाह्य कोण। तो बाह्य कोण में देखिए कौन कौन से कोण हैं, 1, 2, 8, 7, कोण 1, कोण 2, कोण 7 और कोण 8, ये कहलाएंगे बाह्य कोण। बाह्य कोण के बाद में हम देखते हैं संगत कोण। जो संगत कोण होते हैं वो समूह में होते हैं, अर्थात उनका युग्म होता है, और वो देखिए कौन कौन से हैं। संगत कोणों के बारे में आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे जो कोण रेखाओं को जब हम काटते हैं और एक ही और बनते हैं, देखिए जैसे कोण 1 का संगत कोण है कोण
5। तो कोण 1 व कोण 5। इसी तरह 2 का संगत कोण है 6। ऊपर वाले का संगत कोण ठीक दूसरी रेखा के ऊपर वाला होगा और नीचे वाले का संगत कोण ठीक दूसरी रेखा के नीचे वाला होगा। जैसे कोण 3 का संगत कोण होगा कोण 7। तो कोण 3 व कोण 7। इसी तरह कोण 4 का संगत कोण होगा कोण 8। तो यहां लिख देंगे हम कोण 4 व कोण 8। तो संगत कोण युग्म हमें कितने प्राप्त हो गए? 4 संगत कोण युग्म प्राप्त हो गए। इसी तरह से हम देखेंगे एकांतर अंतः कोण युग्म। एकांतर कोण बन रहे हैं और जो अंदर की ओर बन रहे हैं वो कहलाते हैं एकांतर अंतः कोण युग्म। तो देखिए एकांतर अंतः कोण युग्म में कौन कौन से बन रहे हैं? अंतः बोला है हमने अंदर की ओर बनने वाले, और एकांतर मतलब एक बाईं तरफ बन रहा है एक दाईं तरफ बन रहा है, इस तरह से। तो ये बाईं तरफ है तो ये दाईं तरफ, और एक ऊपर होगा और एक नीचे। तो कोण 3 का एकांतर कोण है अपना कोण 5, और कोण 4 का एकांतर कोण युग्म है कोण 6। तो इस तरह से ये 2 एकांतर अंतः कोण युग्म प्राप्त हुए। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर एकांतर बाह्य कोण युग्म। अब देखिए एकांतर बाह्य कोण युग्म कौन कौन से होंगे? कोण 3 का तो कोण 5 और कोण 4 का कोण 6, ये है हमारे एकांतर अंतः कोण युग्म। अब एकांतर बाह्य कोण युग्म में देखिए कोण 1 का होगा कोण 7 और कोण 2 का होगा कोण 8। तो देखिए एकांतर बाह्य कोण युग्म, ध्यान ये रखना है कि ये विपरीत और वाले होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। एकांतर बाह्य कोण युग्म, तो इसमें देखिए कोण 1 का कोण 7 और कोण 2 का कोण 8। इसके बाद में आपको देखना है अंतिम हमारा एक ही तरफ के बने अंतः कोणों का युग्म। एक ही ओर के जो अंतः कोण युग्म बन रहे हैं उनको हम क्या नाम दे सकते हैं? देखिए एक ही ओर के अंतः कोण युग्म तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोण युग्म। तो इसमें देखिए कौन कौन से कोण है? तिर्यक छेदी रेखा है हमारी P, और एक ही ओर के अंतः कोण युग्म अर्थात इन दोनों रेखाओं के बीच वाले कोण जो एक ही ओर बन रहे हैं 3 और 6। तो कोण 3 व कोण 6, और दूसरी तरफ है कोण 4 व कोण 5। तो एक बार पुनः आपको ध्यान से वापस देखना है कि रेखा L और M को हमारे को एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? तिर्यक छेदी रेखा। अब तिर्यक छेदी रेखा द्वारा कौन कौन से कोण बनते हैं देखिए। पहला अंतः कोण अर्थात अंदर की ओर बनने वाले 3 4 5 6। दूसरा है बाह्य कोण 1 2 7 8, ये कहलाएंगे बाह्य कोण। फिर संगत कोण युग्म जो हमारी दोनों रेखाएं हैं उन दोनों रेखाओं के या तो ऊपर की ओर बनने वाले कोण जैसे 1 का 5, या नीचे की ओर बनने वाले कोण जैसे 4 का 8। ऐसे ही 2 का 6 और 3 का होगा 7। फिर हमारा है एकांतर अंतः कोण युग्म। एकांतर अंतः कोण युग्म में क्या होता है? विपरीत ओर वाले अंदर की ओर बनने वाले कोण जो विपरीत ओर बन रहे हैं 3 का 5 और 4 का 6, ये कहलाएगा एकांतर अंतः कोण युग्म। इसी प्रकार एकांतर बाह्य कोण युग्म मतलब जो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर बन रहे हैं वो कहलाएंगे एकांतर बाह्य कोण युग्म।
1 का 7 और 2 का, तो 2 का हो गया यहाँ पर 8। अब तिरक छेदी रेखा के एक ही और बने अर्थात अंदर की ओर बने। 3 का होगा 6, 4 का होगा 5। तो इस तरह से ये हमारे पूरे कोण तिरक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कोण हैं। इन पे आधारित हमको प्रश्नावली में सवाल मिलेंगे, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए। तीसरा हमारा प्रकार है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जैसे आपने रेल की पटरियां देखी होंगी, रेल में आप सब बैठे ही हैं। रेल की पटरियां जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती, अर्थात नहीं काटती है। ऐसे ही जो हमारे कमरे होते हैं, उन कमरों की जो दीवारें होती है आमने सामने की, वो भी कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती है। जो हमारी स्केल होती है उसके दोनों सिरे आपने देखा कभी भी नहीं मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण हैं समांतर रेखाओं के। तो इन समांतर रेखाओं को हम परिभाषित किस तरह से करते हैं ये आप देखिए कि किसी तल में स्थित ऐसी रेखाएं जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात इनके मध्य दूरी हमेशा समान रहती है, वो कहलाती हैं समांतर रेखाएं। तो इस तरह से इस प्रकार हम समांतर रेखाओं को परिभाषित कर सकते हैं। अब देखिए इनका चित्र किस प्रकार से बनेगा। आपको उदाहरण बताई दिए, रेल की पटरी होती है, स्केल होती है हमारी, या पाठ्य पुस्तक के दोनों सिरे होते हैं। जैसे ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के कहलाएंगी समांतर रेखाएं, एल एम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एल ये निशान होता है समांतर का। जब हमको समांतर रेखाओं को बताना है तो उनके बीच में आप ऐसा 11 लिख दीजिए, तो उसका मतलब है कि जो दोनों इधर लिखे हुए हैं उनके दोनों के बीच में समांतर का निशान लगा हुआ है, और वो दोनों रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांतर रेखाएं। तो इसको जब हम काटते हैं तो वो बन जाती है इन समांतर रेखाओं की तिर्यक छेदी रेखा। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को काटती है, लेकिन जब समांतर रेखाओं को काटती है तो कुछ नियमों में कुछ परिवर्तन हो जाता है। कोण तो वही बनेंगे और उन कोणों में कोई संबंध स्थापित होता है। तो देखिए वो संबंध किस तरह से स्थापित होता है। ये दो समांतर रेखाएं हैं, इसको ये तिर्यक छेदी रेखा काट रही है। तो अब देखिए कितने कोण बन रहे हैं यहाँ पर। ये पहला कोण, ये दूसरा कोण, ये तीसरा कोण, ये चौथा कोण, फिर 5, 6, 7 और ये 8। अब पहचान आपको ध्यान रखनी है। थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये 1 और 5 कौन से कोण है, संगत कोण है। 2 और 6 भी कौन से कोण है, संगत कोण। 4 और 8 भी कौन से कोण है, संगत कोण। 3 और 7 भी कौन से कोण है, संगत कोण। इसी तरह से 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण, 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण, 6 और 8 भी हैं शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि शीर्ष के विपरीत और बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण। फिर हमारे थे अंत एकांतर कोण। इसमें देखिए आपको बताया था उसमें 2 रेखाएं थी सिंपल, लेकिन इसमें समांतर रेखाएं हैं। तो 3 और 5 अंत एकांतर कोण, 4 और 6 अंत एकांतर कोण। जब विपरीत और वाले लेंगे बाहर की तरफ तो 1 और 7 बाह्य, ऐसे ही 2 और 8 भी बाह्य एकांतर कोण कहलाएंगे।
और हमारे अंतिम प्रकार के रह गए एक ही और तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंदर वाले कोण, जिनको हम बोलते हैं अंतःकोण युग्म। जैसे 3 और 6 अंतःकोण युग्म है, 4 और 5 भी क्या है, अंतःकोण युग्म है। तो इस तरह से ये सारे कोण हमारे समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो बनते हैं, और इनमें संबंध होता है जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, और जो होते हैं अंतःकोण युग्म उनका योग होता है 180 डिग्री। इसको हम देखिए इस प्रकार लिखेंगे। अभी जब दो समांतर रेखाओं L और M को एक तिर्यक छेदी रेखा P काटती है तो देखिए जो इस तरह से कोण बनते हैं उनमें क्या संबंध होता है। यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो संगत कोणों के युग्म समान होते हैं। संगत कोण एक बार वापस देखिए, कोण 1 किसके बराबर होगा, कोण 5 के। ध्यान करिए समांतर रेखाओं की कंडीशन में ये बराबर होते हैं। कोण 2 किसके बराबर होगा, कोण 6 के बराबर होगा। इस तरह से कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 7 के बराबर होगा। कोण 4 किसके बराबर होगा, कोण 8 के बराबर होगा। तो इस समय ध्यान रखना है कि ये कोण बराबर हैं, जबकि पहले हमने पढ़ा था उसमें ये कोण बराबर नहीं थे, केवल हमने इनका नाम लिखा था कि कौन से संगत कोणों का समूह है, कौन सा एकांतर कोणों का समूह है। लेकिन समांतर रेखाओं की स्थिति में संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो एकांतर कोणों के युग्म समान होते हैं। तो एकांतर कोण जो बनते हैं अर्थात विपरीत, और देखिए 3 और 5, 4 और 6 विपरीत और बन रहे हैं तो ये कहलाते हैं एकांतर कोण युग्म, और ये आपस में समान होते हैं। देखिए एकांतर कोण बन रहा है यहाँ से 4 और यहाँ बन रहा है 6। तो इस तरह से आपको दिख रही होगी जेड की आकृति। तो पहचान एक ध्यान रखिए कि एकांतर कोण जो होते हैं वो जेड की आकृति में बनते हैं। इधर से देखिए ये जेड सीधा बन रहा है और इधर से देखेंगे ये जेड उल्टा बन रहा है। तो जेड के जो दोनों तरफ अंदर कोण होते हैं वो कहलाते हैं एकांतर कोण। 4 बराबर 6 के होगा और 3 बराबर होगा 5 के। तीसरा हमारा इसी का नियम है, यदि दो समांतर रेखाएं किसी एक तिर्यक छेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतःकोणों का युग्म जो होता है वो संपूरक होता है। अब देखिए ये समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक छेदी रेखा है और ये इसकी बाईं तरफ है। अंतःकोण युग्म बन रहा है 3 और 6, दूसरी तरफ बन रहा है दाईं तरफ 4 और 5। तो इसने बोला है कि ये युग्म संपूरक होता है जब ये दोनों समांतर रेखाएं होती है। अगर ये दोनों साधारण रेखाएं हैं और कोई रेखा काट रही है तब ये संपूरक नहीं होगा। केवल जब ये दोनों समांतर रेखाएं होंगी तभी ये युग्म संपूरक होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि संपूरक का अर्थ होता है कि दो कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 4 प्लस कोण 5 भी बराबर होगा 180 डिग्री के। तो इस तरह से ये नियम हमारे समांतर रेखाओं पर आधारित सवालों को हल करने में बहुत सहायक होंगे। इनको आप बहुत ध्यान से समझें और हल करें। अब देखिए हम समांतर रेखाओं की जांच किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हमको दो रेखाएं दी गई है और वो हमसे पूछ रहा है सवाल में कि वो समांतर है या नहीं, तो उन्हें किस तरह से जांचेंगे कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार काटती है कि उनके द्वारा बने संगत कोणों के युग्म अथवा एकांतर कोणों के युग्म समान होते हैं या एक ही और बने अंतःकोण युग्म संपूरक होते हैं, तो वो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। जैसे देखिए इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये दो समांतर रेखाएं दी गई है हमको L और M। अब इनको एक तिर्यक छेदी रेखा काट रही है और उस तिर्यक छेदी रेखा के अंदर में हमको दोनों ओर के बने हुए कोण दिए गए हैं 50 डिग्री। इसमें हमको जांच करनी है इस सवाल में कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं या नहीं, और अगर हैं तो क्यों हैं। तो देखिए ये तिर्यक छेदी रेखा है और इसके विपरीत और बने कोण है 50 डिग्री 50 डिग्री।
तो हम देख सकते हैं ये जेड की आकृति बन रही है। तो देखिए ये बन रहे हैं एकांतर कोण, अर्थात अंतः एकांतर कोण युग्म बन रहा है और समान है वो। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी गई आकृति में अंतः एकांतर कोणों का मान समान हमको कितना दिया हुआ है 50 डिग्री है, अतः L समांतर होगी M। तो इस तरह से ये उत्तर हो गया हमारा। विपरीत और बने कोण अगर बराबर हैं तो अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे और रेखाएं दोनों क्या हो जाएंगी, उससे समांतर सिद्ध हो जाएंगी। अब देखिए एक और हमको दिया हुआ है चित्र, इसमें देखिए हमको वापस दो समांतर रेखाएं दी गई है और समांतर रेखाओं के इधर बने हुए कोण दिए गए हैं। ये कोण हमको दिया गया है 50 डिग्री का और इधर वाला कोण दिया गया है 130 डिग्री का। तो ये वाला कोण है 50 डिग्री और ये कोण है 130 डिग्री। अब हमको जांच करनी है कि ये समांतर रेखाएं हैं या नहीं। तो इनको अपन नाम देते थे वापस एल एम। अब ये समांतर रेखाएं अभी हमको नहीं दिख रही है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि ये कोण, ये रेखा है सरल रेखा, ये भी एक सरल रेखा है, दोनों काट रही हैं। तो इसका विपरीत वाला कोण भी कितना होगा यहाँ पर 130 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 130 डिग्री। तो अब ये जो दोनों कोण बन गए हमारे, ये तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोण युग्म हो गए। और इनका योग करके देखिए 50 और 130, इनका योग हो रहा है 180। तो इस तरह से जब तिर्यक छेदी रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो दोनों रेखाएं भी क्या होती है, समांतर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये तो पहले का उत्तर हो गया और ये उत्तर हो गया हमारे दूसरे का। यहाँ रेखा L समांतर होगी M के, क्योंकि अंतः कोण युग्म बराबर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री बराबर प्राप्त हुआ 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं संपूरक। तो इस तरह से जब अंतः कोण युग्म संपूरक है तो भी दोनों रेखाएं क्या होती हैं, समांतर। अब पहले हमको इसने ये वाला कोण दिया था, इससे हमने ये कोण ज्ञात किया शीर्षाभिमुख कोण, फिर दोनों का योग कर लिया तो प्राप्त हो गया संपूरक। तो इस तरह से इधर हमने समांतर रेखाओं की जांच करी। आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अगले सेशन में हम प्रश्नावली जो हमारी है 5.2, उसमें समांतर रेखाओं और तिर्यक छेदी रेखाओं पर ही आधारित हमको सवाल दिए गए हैं, वो हल करेंगे।